नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वेदान्तवेद्य तत्त्वाय जगत्त्रिताय हेतवे रद्धस्ताशेषदोषाय तस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, मनुस्मृति के विचार परंपरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इससे पहले भगवान देवताओं की सृष्टि करते हैं और देवताओं की सृष्टि के अनंतर यज्ञ के इसलिए यज्ञ को सनातन का है। सूक्ष्म वै यज्ञम चैव सनातनम, ऐसा शब्द का उल्लेख इन्होंने किया। ये यज्ञ कौन है? तो ये है अग्निशोमात्मक की संपूर्ण जगत है और उसकी सृष्टि के लिए देवताओं की सृष्टि की गई। और यहाँ जो साध्य के रूप में होते हैं, इसलिए वह साध्यानाम च गणम सूक्ष्मम। साध्यानाम का तात्पर्य यज्ञ के साधनभूत जो देवता हैं उनका अनुसरण होता है और इसलिए उन देवताओं की सृष्टि की गई। तो अब इसमें क्या प्रमाण है कि देवता ही साध्य के रूप में है? तो उसमें ब्राह्मण कहता है कि यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः, देवता ही वस्तुतः साध्य है, क्योंकि देवताओं के माध्यम से उस हवि का प्रदान हम उस परमात्म तत्व की उपासना में करते हैं। और इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं साध्य वै नाम देवाः साध्य वै नाम देवा आसन्। तो अब यहाँ पर कहा भाई साध्य और यज्ञ देवता दोनों शब्दों का उल्लेख क्यों किया गया? तो जैसे इनका उल्लेख किया गया है, जैसे ब्राह्मणः अपि याताः परिव्राजकाः अपि आयाताः कहा गया। तो जो परिव्राजक होता है उसकी जो शास्त्रीय प्रक्रिया है, जिसको हम सन्यासी कहते हैं, सन्यास प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण शरीर वाले मनुष्य का ही है। और क्षत्रिय शरीर को, वैश्य शरीर को, शूद्र शरीर को, उसको परिव्राजक होने का अर्थात सन्यास ग्रहण करने का शास्त्र की आज्ञा नहीं है। स्वेच्छा से कोई कुछ भी कर सकता है, परंतु शास्त्र के अनुसार जो है उसका जो सन्यास ग्रहण वो केवल ब्राह्मण के लिए ही शास्त्र के द्वारा भी तक। कारण ये है कि जो ब्राह्मण का शरीर उसे ही मिलता है जो अत्यंत जो जीव सात्विक कार्यों के द्वारा उस पुण्य केवल के अपने स्वरूप को वो ब्रह्म तत्व के सर्वाधिक समीप स्थापित करने के योग्य हो जाता है। तो उसके पूर्व जन्म के उन कर्मों के आधार पर उसको ब्राह्मण शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए उसमें कहा गया है जो है श्रीमद्भागवत में ब्राह्मणस्य च देहं तुच्छ कर्माय निश्चिते, से ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके तुच्छ कर्म करने के लिए अर्थात भोग विलास साधनों को एकत्रित करके और संसार में तादृश रूप में स्थापित करने के लिए, ऐश्वर्यवान होने के लिए ब्राह्मण का शरीर ब्राह्मण को नहीं मिला है। ब्राह्मण जीव को उसको मिला है देव आराधन के लिए, याग आदि कर्म करने के लिए, शास्त्रों का संरक्षण करने के लिए, वेद का संरक्षण करने के लिए हुआ है। और इसीलिए जो है निरुक्तकार कहते हैं कि जो है ब्राह्मण के लिए जो है विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम। विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास क्या कहती है कि आप मेरा संरक्षण करिए, मेरा पोषण करिए। और संरक्षण कैसे होता है? उसका अध्ययन के द्वारा, अध्यापन के द्वारा। इसलिए ब्राह्मणों का जो मुख्य कार्य है तपश्चर्या है, यागादि कर्म है और अध्ययन और अध्यापन, उसमें भी विशेष करके शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना उनका मुख्य कर्म माना जाता है। इसीलिए इसको इस रूप में कहा गया। और जो ये मरुदगण हैं, रुद्र हैं, अंगिरस हैं, इनकी अपेक्षा भी जो ये देवतागण हैं अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनको सूक्ष्मम गणम देवानाम कहा गया कि साध्यानाम सूक्ष्मम गणम। सूक्ष्म गणम अर्थात सूक्ष्म गण कौन है? देवता है। तो इसलिए वो साध्य गण जो हैं, साध्यों का जो ग्रहण है वो जो है जो हवि संबंधी देवता है वो अलग है,
उनकी केवल स्तुति होती है। जैसे वेन स्तुति नीति इत्यादि इनके प्रदर्शन के लिए तादृश रूप में देवता हैं। देवता अनेक हैं, उसमें ऐसे देवता जिनको हवि प्रदान की जाती है तो हवि संबंधी देवता कहे जाते हैं। कुछ ऐसे देवता हैं जिनको हवि प्रदान नहीं होती, अर्थात याज्ञीय स्वरूप उनका नहीं है, तो ऐसे देवताओं का स्वरूप भी अलग होता है। तो जो ऐसे देवता हैं जो कर्मात्मा है, कर्म के द्वारा उस कर्म के सिद्धि के लिए जिन देवताओं का संरचना हुई है उसमें जो इंद्र है, रुद्र है, विष्णु है, मरुदगण है, ऐसे उन देवताओं की रचना वो कर्म के अर्थात यागादि कर्म के लिए उनका स्वरूप की संरचना हुई है। तो ऐसे वो देवता हैं जिनका यज्ञ कर्म का ही स्वरूप है, जिसके लिए चर्चा हुई, जैसे इंद्र हुआ, रुद्र हुआ, विष्णु हुआ। कुछ ऐसे देवता हैं जिनका यागादि कर्म में उनकी स्थिति नहीं है, केवल सामान्य रूप में उनकी स्थिति है। ऐसे देवताओं को तादृश देवता अर्थात यागी देवतात्व के रूप में नहीं होता है, इसलिए यज्ञ के देवता वो अलग होते हैं, तद विपरीत अन्य देवता वो अलग होते हैं, क्योंकि हवि संबंध होने पर ही उनका देवतात्व, उनका स्वरूप सुनिश्चित होता है। इसलिए ऋग्वेद भी कहता है प्रैते वदन्तु इति वनस्पते विड्वंग, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से देवताओं की द्विविधा स्थिति बनती है। वे देवता जो प्राणवान हैं और ऐसे देवता जो प्राण रहित हैं। तो इंद्रादि जो देवता है, इंद्र हो गया, रुद्र हो गया, विष्णु हो गया, ये सभी देवता जो हैं वो पुरुष विग्रह होकर के प्राणवान होकर के वो उनका वर्णित होता है। और अक्षादि जो देवता हैं उनका तद्रूप में वर्णन नहीं होता है। इसलिए दो तरह के स्वरूपों को बताया गया। निरुक्तकार भी कहते हैं कि दो द्विविधा देवता है। मानो मित्र, इस ऋग्वेद मंत्र में भी उसी चीज को कहा गया। तो इस तरह से और दूसरी जगह की आगावो अगमन नीति, इनसे जो प्राणवती देवता और अप्राणवती देवता दोनों प्रकार के देवता कहे गए हैं। और प्राणवती जो देवता हैं, प्राणवान जो देवता हैं, वही जो है वो सनातन यज्ञ के उपासना में उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए तादृश देवताओं की सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ कर्म के संपादन के लिए हुई। अन्य देवताओं के अन्य कार्य विशेष के स्थिति के लिए उन यज्ञ के देवताओं की उपस्थिति हुई। और अग्निष्टोमादि जो याग विशेष है उनकी जो उपासना है, उनका जो कर्म का संपादन है, उन्हीं सनातन यज्ञ में साध्यगण देवता हैं, उनकी तद्रूप उनकी सृष्टि ब्रह्मा ने की। तो इस तरह से जो यागीय देवता हैं उनकी सृष्टि और संपूर्ण जितने प्राणी हैं उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो है उस यज्ञ कर्म की सृष्टि ब्रह्मा ने भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से या परब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने इसका संपादन किया।